नमस्कार मित्रों, गुरुसन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एक बार हम पुनः यहाँ से लेकर आए हैं क्लास मुख्यमंत्री चैप्टर को लेकर। हम एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। हमने पॉलिटिकल से संबंधित चैप्टर में मुख्यमंत्री चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। देखो, यहां हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पद की। मुख्यमंत्री जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री पद की हम बात करें तो ये पद संवैधानिक पद है। इसका संविधान में उल्लेख है और उल्लेख कहां कहां किया गया है तो भाग 6 में किया गया है, अनुच्छेद 164 में। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 164 में अपने भारत की जो शासन व्यवस्था है, संसद शासन व्यवस्था, ये संसद शासन व्यवस्था दोहरी प्रकार की है। तो दो प्रकार के इसमें राज प्रमुख बनाए जाते हैं। इसमें एक तो नाम मात्र का होता है जिसे औपचारिक हम कह सकते हैं, और वो सत्ता रहती है राज्यपाल के हाथों। एक दूसरे की हम बात करें तो दूसरा प्रमुख बनाया जाता है वास्तविक प्रमुख, और जो सत्ता को अपने अकॉर्डिंग चलाता है उसका नाम है मुख्यमंत्री। उस पद का नाम है मुख्यमंत्री। आगे हम बात करें इसको लेकर, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। तो अपने संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख दिया गया, तो अनुच्छेद की बात कर रहे हैं हम इसमें। अनुच्छेद 164 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 के 5 डिवीजन बना रखे हैं जिसमें इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। तो अपने भारत के इस संविधान के प्रमुख देखते हैं हम इसमें। अनुच्छेद 164(1), इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। उसका कार्यकाल कितना वर्ष है उसके संबंध में है। त्यागपत्र और उसके हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान इसमें किया गया अनुच्छेद 164(1) में। 164(क) में किया गया है मंत्रिपरिषद के आकार का निश्चित, यानी कि कहने का मतलब है कि अपने 91वां संविधान संशोधन 2003 के दौरान मंत्रिपरिषद को विधानसभा का 15% किया गया, जो वर्तमान में लगभग राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो राजस्थान में 29+1 मुख्यमंत्री सहित बराबर 30 मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका आकार कब निश्चित किया गया तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। उसके बाद में हम आगे देखें, अनुच्छेद 164(2) डिवीजन की बात करते हैं तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164(3) में किया गया है मंत्रियों के शपथ के बारे में प्रावधान कि मंत्रियों की शपथ किस प्रकार से दिलाई जाएगी। अनुसूची 3 का जो प्रावधान है यहाँ पर वो अपने 164 उप डिवीजन 3 में इसका दिया गया है। आगे हम बात करें 164(4) की, तो इसमें मुख्यमंत्री और अपने जो ये मंत्री हैं उनसे संबंधित योग्यताओं की बात की गई है। और बात करें 164(5) की, तो इसमें वेतन भत्ते का उल्लेख है। योग्यताओं शर्तें दी गई हैं 164(4) में। शपथ का प्रावधान दिया गया 164(3) में, और इसका उत्तरदायी वाला कार्यक्रम है जो अपने सामूहिक रूप से रहेगी वो 164(2) में है, और 164(1) में है कार्यकाल नियुक्ति तापपत्र संबंधित, और 164(1) का जो भाग है वो अपने संविधान में बाद में जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, अपने आगे इस चैप्टर को लेकर चलते हैं अलग अलग। अब पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। अपना पहला अनुच्छेद है 164(1). इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किस आधार पर करता है तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा है उसमें विधान दल का नेता होता है भाई कौन, अपना मुख्यमंत्री, और उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट और बात करें इसकी, लेकिन यदि किसी पार्टी को यानी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले
तब राज्यपाल यहाँ पर सविवेक से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन कब तक? उसे 1 माह के भीतर भीतर संसद में यानी कि सदन में अपनी विधानसभा में विश्वास मत साबित करना होगा। इस प्रकार की यदि विश्वास की बात करें तो जो सत्ताधारी दल होता है उसके द्वारा ही विश्वास मत लाया जाता है। और आज तक यदि बात करें अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में अब तक 5 बार ये विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 3 बार भैरों सिंह शेखावत की सरकार के द्वारा और 2 बार अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा। अंतिम समय की बात करें तो 2020 में मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। यदि और नोट करें हम इसमें तो मुख्य विशेष से दे रखा है कि संघ शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें तो मंत्रियों में राज्यपाल, यहाँ मंत्रियों की बात करें तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। इन मुख्यमंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री। और नियुक्ति वाला प्रावधान हो गया। आगे देखो, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री के कार्यकाल की हम बात करें तो सामान्यतः इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और विशेष हम देखें इसके बारे में तो जब तक उसका सदन में बहुमत है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक उसका सदन में बहुमत है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। और कब तक? सदन में बहुमत रहने तक। त्यागपत्र किसको देता है मुख्यमंत्री? तो त्यागपत्र देता है राज्यपाल को। किसको संबोधित करता है? राज्यपाल को। जैसे हम कल की बात करें तो अशोक गहलोत द्वारा अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया। अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री द्वारा अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया गया। इसको हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो सीएम यानी मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है जब उसका सदन में बहुमत ना हो और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो। ऐसी स्थिति में हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करें, अविश्वास प्रस्ताव अब तक 13 बार लाया जा चुका है। सर्वाधिक की मैं बात करूं तो सर्वाधिक बार लाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया पर। मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार? 6 बार। लेकिन एक बार भी ये पारित नहीं हुआ और आज तक विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किसी भी सरकार को नहीं गिराया गया। मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। और इनका यानी कि प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि विधानसभा में बहुमत रहने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है 164(1) में अनुच्छेद ये प्रावधान किया गया है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के दौरान यह प्रावधान जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 164(1) ये जोड़ दिया जाता है। लागू कब किया जाता है इसको? तो 1 जनवरी 2004 से ये लागू हो जाता है। क्या था इसमें? तो इसमें मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को निश्चित कर दिया गया था, यानी कि उसका आकार है उसको निश्चित किया गया। इसमें देखो अधिकतम इसमें कितने सदस्य होते हैं? मुख्यमंत्री सहित इसमें अधिकतम कुल विधानसभा सदस्यों की सीटों की संख्या है वो 15%, यानी कि विधानसभा की सीटों का क्या हो सकता है? 15% आपका मंत्रिमंडल हो सकता है। उन 15% में आपका मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग अधिकतम हो सकते हैं 30, यानी 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री सहित 30 इनकी सदस्य संख्या हो सकती है। न्यूनतम ऐसे राज्य जहां पर अपने कम से कम हो तो मुख्यमंत्री सहित वहां कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। और जिन राज्यों की विधानसभा सीटें 40 से कम है उन राज्यों की हम बात करें तो वहां पर कम से कम 10 सदस्य वहां पर मंत्री के रूप में हो सकते हैं। आगे देखें इसी को। जिन राज्यों में विधानसभा सीटें 40 से कम है वहां मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 10 मंत्री होते। आगे देखो 164(2) में हम बात करें
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप की बात करें तो राज्यपाल के प्रति है, और सामूहिक रूप की बात करें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 164(3) में चलते हैं। सीएम को शपथ कौन दिलाता है? तो सीएम को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अन्य मंत्रियों को शपथ तो वो भी राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अंतरिम मंत्रियों की शपथ की बात करें तो इनको भी शपथ राज्यपाल, और मुख्यमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मंत्री हैं वो अपनी अनुसूची 3 के दौरान जो प्रावधान किया गया है उसके दौरान पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में दिया गया है। अपने भारत के संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ का प्रावधान किया गया है, और उसी के दौरान आपके 164(3) के अकॉर्डिंग इनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री व मंत्री पद के लिए योग्यता यह अनुच्छेद 164(4) में है कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी सदन का उसको सदस्य होना आवश्यक है, ये उसके लिए योग्यता है। आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ये विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है, विधान परिषद का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन यदि वो विधानसभा का सदस्य है तो सही है, बहुमत प्राप्त दल का नेता है। लेकिन यदि वो विधान परिषद का सदस्य हो तो अपने लिए सोचने लायक की बात है। उसका सदस्य हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। यदि वो विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और बात करें, यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। मनोनीत की बात करें तो भी क्या नहीं करता? भाग नहीं लेता। क्योंकि अपने बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि उसमें मनोनीत लेते हैं, और ना ही उसमें विधान परिषद के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। आगे है, इसको लेकर चले हम। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो उसके विरुद्ध, यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो उसके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कौन करते हैं भाई? अपने विधानसभा के सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? तो ये विपक्ष से लेकर आता है, केवल विधानसभा में लाया जाता है। वही बात कि यदि वो विधान परिषद का सदस्य है तो इस पर वोट नहीं कर सकता, तो ये लाया कहां जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। लाने वाला पक्ष विपक्ष होता है। विधानसभा के 1/5 सदस्य द्वारा यानी कि 20% सदस्यों द्वारा ये लाया जाता है। और राजस्थान की बात करें तो 40 सदस्य इसको लेकर आते हैं। अब तक कितनी बार लाया चुका है? 13 बार इसको लाया जा चुका है। कितनी बार लेकर आए हैं विश्वास प्रस्ताव? 13 बार। और 13 बार में भी सर्वाधिक बार किस पर लाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया पर। कितनी बार? 6 बार। लेकिन एक बार भी ये पारित नहीं हुआ। अनुच्छेद 164(5) की हम बात करें तो इसमें वेतन भत्तों का उल्लेख है। इसमें है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। 164(5) में दिया गया है वेतन भत्तों के उल्लेख के बारे में कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल तय करेगा भाई। और बड़े इसको लेकर आगे। अब देखो, मुख्यमंत्री के वेतन के बारे में बात करें तो 55,000 है। 3 प्रकार के मंत्री अपने मंत्रिमंडल में होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं तो संवैधानिक कर्तव्य जिनका उल्लेख दिया गया है, कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 167 में, और एक अन्य प्रकार के कर्तव्य। अब मुख्यमंत्री का राज्यपाल के संदर्भ में जो कर्तव्य दिया गया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में दिया गया है। इसमें है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख
अनुच्छेद 167 में पहला उल्लेख है इसमें कर्तव्य का कि विधायी सूचना प्रदान करे। किसको प्रदान करे? जब यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की विधायी सूचना मांगता है तो उसे प्रदान की जाए। दूसरा कर्तव्य है कि प्रशासनिक कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका संबंधी कोई भी सूचना उसको प्रदान की जाए। राज्यपाल को ये सूचना कौन देगा? मुख्यमंत्री। यदि किसी एक ही मंत्री ने निर्णय ले लिया हो तो उसे संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने रखवाए। कौन रखवाएगा? आपका मुख्यमंत्री रखवाए। यदि इनके संदर्भ में यदि कोई भी बात या किसी प्रकार का परामर्श यदि राज्यपाल के द्वारा मांगा जाता है तो उसे देने के लिए आपका मुख्यमंत्री बाध्य है, वो उस प्रकार के सारे सूचनाएं उसको देगा। आगे बढ़े, मुख्यमंत्री के कार्य। सीएम की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। पहला कार्य तो मंत्रियों को नियुक्त करता है राज्यपाल, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है और तथा समय समय पर विभागों में फेरबदल करता है। यानी कि मंत्रिमंडल में बार बार विभागों का स्थानांतरण या फेरबदल करने का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। नेक्स्ट आगे हम इसको लेकर बढ़े तो मुख्यमंत्री मंत्रियों को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि वो त्याग पत्र नहीं दे तो राज्यपाल को उनसे हटवा भी सकता भी। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्री को हटाने की सिफारिश कर सकता है। या तो त्याग पत्र दे दे, नहीं दे तो हटाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आगे बात करें, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्रिमंडल की बैठकों का क्या करता है? अध्यक्षता करता है। राज्य मंत्रिपरिषद में राज्यपाल के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का विघटन यानी कि भंग कर सकता है। और बात करें हम इसकी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का सत्राहुत तथा सत्रावसान करता है। राज्यपाल द्वारा किया जाता है किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये किस कैडर का? तो ये आईएएस रैंक का कोई अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति इस रूप में की जाएगी। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। उसका शपथ भी कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। और संसदीय सचिव की नियुक्ति मोहनलाल सुखाड़े के समय सर्वप्रथम की गई। मुख्यमंत्री सदन में विधानसभा का नेता होता है। पहली यदि किसी महिला मंत्री की मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचित्रा कृपलानी थी। तो भारत के किसी भी राज्य की यानी कि यूपी की पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट आगे बढ़े, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के अंतर संबंधों का उल्लेख इसमें दिया गया है। अब आपस में 3 है ऐसे अनुच्छेद जिनमें आपस में उल्लेख मिलता है अपने को। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंदर जो अंतर संबंध होते हैं आपस में एक दूसरे को लेकर, उसका उल्लेख 3 अनुच्छेदों में अपने को मिलता है। मुख्यमंत्री निम्न का यानी कि किन किन का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष या सदस्य? तो देखो, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरी में बात करें तो मुख्यमंत्री नीति आयोग का सदस्य होता है। जो 1 जनवरी 2015 में बना था नीति आयोग, उसका ये सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसका सदस्य मुख्यमंत्री होता है। और अंतर राज्य परिषद की बात करें जिसका उल्लेख अपने अनुच्छेद 263 में है, का भी सदस्य होता है। और बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो मनोनीत हैं। उनको लेकर भी हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर एक विशेष अपना सेशन और लेकर आएंगे जिसमें मुख्यमंत्रियों ने कार्यकाल संबंधी उनके विशेष विशेष जो तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। देखो कुछ के बारे में आज देखते हैं। हीरालाल शास्त्री पहला राजस्थान का मनोनीत क्या है? मुख्यमंत्री है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले यदि मनोनीत की बात आए
तो राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। इनका संबंध जोबनेर जयपुर से। 1949 से लेकर ये 1951 तक राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। इनके संदर्भ में और कुछ बातें हैं कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। इनके संबंध में और बात करें तो वनस्थली विद्यापीठ के ये संस्थापक हैं। इनकी आत्मकथा की बात करें तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है। और यदि बात करें प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान इनके द्वारा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये गीत गाया गया था। और ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और बात करें, अगला मनोनीत यदि कोई मुख्यमंत्री है तो उसकी बात करेंगे CS वेंकटाचार्य। CS वेंकटाचार्य 1951 से लेकर 1951 में केवल 6 जनवरी से लेकर 24 अप्रैल तक ये राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी CM तो अपने वेंकटाचार्य जी। राजस्थान के प्रथम ICS अधिकारी बने जो मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री भी यही है। इनके संदर्भ में है कि राजस्थान से नहीं है, इनका संबंध मैसूर कर्नाटक से है और बाद में इन्हें कनाडा का राजदूत भी बनाया गया। ऐसे व्यक्ति जिनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और जिनका संबंध राजस्थान से नहीं होता है वो राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री होते हैं CS वेंकटाचार्य, जिन्हें केंद्र के सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। यदि पूछे गैर कांग्रेसी तो मुख्यमंत्री अपने भैरव सिंह शेखावत है। यदि पूछ लिया जाए गैर राजस्थानी ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो उसकी बात की जाए तो CS वेंकटाचार्य, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था। जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया गया। या ऐसा कोई मुख्यमंत्री जिसे कनाडा का राजदूत नियुक्त किया गया तो भी अपना CS वेंकटाचार्य आएगा। और 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल दे दिया जाए आपसे, जिनमें सबसे कम कार्यकाल वाले यदि कोई मुख्यमंत्री हैं तो भी CS वेंकटाचार्य है। अगला यदि हम बात करें मनोनीत को लेकर तो अगले की हम बात कर रहे हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है। ये राजस्थान के तीसरे मनोनीत तथा दूसरे राजस्थान के तीसरे मनोनीत तथा दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। इनका संबंध जोधपुर से। पहली बार जब ये बने तो 1951 से लेकर 1952 तक निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाई। इन तीनों मुख्यमंत्रियों की हम बात करें जैसे हीरालाल शास्त्री हो गया, CS वेंकटाचार्य हो गया और जयनारायण व्यास हो गए। तीनों मुख्यमंत्री जो मनोनीत हैं, इनकी शपथ की हम बात की जाए तो शपथ दिलाने वाला राजस्थान का पहला राज प्रमुख जो आजीवन राज प्रमुख बने रहे सवाई मान सिंह थे। इनका संबंध अपने जयपुर से। अब देखो इन तीनों के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी और लेते हैं। अब अपने आगे जयनारायण व्यास जब अपनी पहली बार जब राजस्थान में आम विधानसभा के चुनाव हुए 1952 में, फरवरी 1952, उस समय जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा। एक तो जालोर सीट से और दूसरी हम बात करें तो जोधपुर से। जयनारायण व्यास ने पहली विधानसभा चुनाव के दौरान 2 जगह से चुनाव लड़े, जालोर और जोधपुर से। हम जालोर के संदर्भ में उनका पढ़ते आते थे, यदि कल्चर में पढ़ेंगे ढोल नृत्य तो उसका यदि संरक्षक कोई है तो जयनारायण व्यास है। इस समय इन्होंने यहां चुनाव लड़ा लेकिन इस जगह से भी इनकी हार हुई और जोधपुर से भी यहां के शासक हनुमंत सिंह द्वारा इन्हें पराजित किया गया। तो यहां से भी ये हार गए। तो पहली ही विधानसभा में ये 2 जगह से इनकी पराजय होती है। किसकी? जयनारायण व्यास की। आगे हम बात करें इनको लेकर। अब देखो जब पहली विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बना टीकाराम पालीवाल।
अब उस समय यदि कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी निभा रहा था तो जयनारायण व्यास है, लेकिन उस विधानसभा में उसकी अनुपस्थिति के रूप में काम चलाओ सरकार बनाई टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में। तो राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री यदि कोई है तो अपना टीकाराम पालीवाल है। कुछ समय बाद में नवंबर में जब पुनः उपचुनाव हुए, उसके बाद में जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाता है नवंबर 1992 में। यहां बात करें तो इनको लेकर तो देखो, जयनारायण व्यास को विधानसभा में स्थान दिलाने के लिए उपचुनाव करवाए गए। जयनारायण व्यास देखो इसमें अपने किशनगढ़ की सीट है, वहां से इसको खाली करवाया गया किशनगढ़, और किशनगढ़ में उस समय विधायक थे चांदमल मेहता। चांदमल मेहता तो इनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया और फिर पुनः उपचुनाव हुए नवंबर 1952 में, और फिर जाकर आपकी पुनः सरकार बनती है और उसमें जयनारायण व्यास उपचुनाव में जीत जाते हैं और इसे राजस्थान का मुख्यमंत्री निर्वाचित कर लिया जाता है। तो एकमात्र व्यक्ति, राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहा, उसका नाम जयनारायण व्यास है। यहां तक हमने बात की मुख्यमंत्री चैप्टर को लेकर। अब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में हम बातें करेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री कि किसके काल में क्या है, किसके काल में आपातकाल लगा, किसको त्यागपत्र देना पड़ा, डीग में किस विधायक की मृत्यु के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, कवित्री महादेवी वर्मा पर व्यंग्य करने के कारण किसको त्यागपत्र देना पड़ा, या सर्वाधिक आधुनिक राजस्थान का निर्माता के रूप में बात करेंगे। तो सभी को लेकर हम चलते रहेंगे इन सेशन में। आप हमसे जुड़े रहें और हम आपको एक चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हम देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुसन क्लासेस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि डेली आपकी क्लासेस हर टॉपिक को लेकर आगे बढ़ाई जाए। आपका सहयोग बना रहे और हम भी आपके साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।